4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं आपसे हमेशा से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब कभी किसी को बदनाम करना चाहती है तो आंदोलन को बदनाम नहीं करती, पार्टी को बदनाम नहीं करती, NGOs को बदनाम नहीं करती, उसके सर्वे सर्वा उसके नेताओं के माथे पे कैसा दाग लगा देती है कि वो आंदोलन, वो पार्टी या वो NGO और अपने आप ही ऑटोमेटिकली बदनाम हो जाता है। ये आप चाहे किसान आंदोलन में जाकर देख लीजिए, खालिस्तानी का ठप्पा लगा, आप CAA का जो प्रदर्शन था उस पर मतलब इसकी दर्जनों मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ। ताज़ा खबर बिहार से है। बिहार के अंदर तेजस्वी यादव का अपग्रेडेशन इतना ज़बरदस्त हो रहा है कि नीतीश कुमार को साथ में लाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को 40 में से 39 वाली कंडीशन नज़र नहीं आ रही। अब क्या हुआ, तेजस्वी यादव को किसी प्रकार से बदनाम किया जाए। तेजस्वी यादव शायद मुकेश सहनी के बराबर में बैठे हुए मछली खा रहे थे। इसका इतना प्रोपेगेंडा किया कि देखिए मांसाहारी, जब ये मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे या बंगाल के अंदर मथुआ समाज जो है या मल्लाह समाज जो है जिनका ये खाना है वो आपको वोट के रूप में देता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन तेजस्वी यादव की जो सभाओं में भीड़ आ रही है उसने बिल्कुल साफ कर दिया है दोस्तों कि वहाँ हालात बड़े नाजुक हो गए। भारतीय जनता पार्टी की समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। 8 सीटें तो लगभग ऐसी हैं, कुछ लोग बता रहे थे कि 40 में से 8 कि जो कन्फर्म भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। उसमें चाहे किशनगंज हो, चाहे अररिया हो, चाहे दूसरी जगहें हो, जो सीमांत उसको जो बताते हैं कि वो थोड़ा सा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र ज़्यादा है, उसके अंदर तो सीटें ख़राब है। लेकिन बहरहाल मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। एक पत्रकार हैं, उन्होंने एक बात लिखी, प्रभाकर कुमार मिश्रा, बड़ा अच्छा लिखते हैं। इन्होंने लिखा, दुनिया के बाकी देशों में चुनाव के दौरान महंगाई, बेरोजगारी और विदेश नीति जैसे मसलों पर बहस होती है। हमारे यहाँ इस बात पर बहस हो रही है कि कौन नेता मछली खाता है और कौन मीट। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की स्थिति है। ये जो इनका कटाक्ष है, अगर ये वाकई मंजर आम पर आ जाए, लोगों के सामने आ जाए, तो ये तमाचा उन लोगों पर है जिन्होंने महंगाई और बेरोजगारी और दुनिया के अंदर प्रतिस्पर्धा के मुद्दों को पीछे डालकर मछली और मीट में लग गए। इसकी बानगी कौन है, इस वाले प्रोपेगेंडो को, इस वाले परपंच को सबसे ज़्यादा लेकर कौन आता है, ये तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल इस बात पर लगा हुआ है और नेता इस बात पर लगे हुए हैं कि विपक्षी नेताओं की पर्सनैलिटी को कैसे डैमेज किया जाए। क्या मछली खाना वो नवरात्रि के टाइम था, नहीं था, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप एक नेता के 17 महीने के अंदर 3 लाख नौकरी देने को छुपा सकते हैं? तेजस्वी यादव ने बिहार के अंदर इनके समझ लीजिए पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी। वो विधानसभा इलेक्शन के अंदर भी विजेता बन के उभरा था, लेकिन अब उसके अंदर परिपक्व और मैच्योरिटी इतनी ज़बरदस्त आ गई है कि उसने भारतीय जनता पार्टी के उस पूरे के पूरे परपंच के अंदर छेद कैसे होने हैं इस बात को सीख लिया है। लालू प्रसाद यादव से तो मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता, वो तो वाकपटुता में माहिर आदमी है। लेकिन तेजस्वी यादव छोटी छोटी बातें करके ऐसा कटाक्ष कर दे रहे हैं कि बिहार के अंदर इनकी दाल गलती हुई नज़र नहीं आ रही। और लगातार उनकी जो सभाओं के अंदर भीड़ है वो इस बात को दर्शाता है कि 40 में से 39 का सपना तो इस बार छोड़ दीजिए, आप 20 भी पार कर जाएं, ये बहुत बड़ी बात होगी, भले नीतीश कुमार आपके साथ हों। ये मैंने आपको बताया। एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। एक पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कि मांसाहारी भोजन पर दिन रात विलाप करने वाले दक्षिणपंथियों से आग्रह है कि अपनी सरकार पर दबाव बनाएं कि देश में मांसाहार पर रोक लगा दी जाए। अगर ये नहीं करवा सकते तो बकवास बंद कर दें। इनके नेता बीफ एक्सपोर्ट कंपनी चलाएंगे, बीफ बेचने वालों से चंदा लेंगे और ये चंगू मंगू सबकी प्लेट देकर हाय हाय करेंगे। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, खास करके ट्विटर पर, एक्स पर, इतने सारे बेरोजगार पत्रकार सरकार के समर्थन में चाटुकारी तक की पूरी हदें पार कर दी हैं। कोई बिहार से है, कोई उड़ीसा से है, कोई बूढ़ा पत्रकार है, इकट्ठे हो गए हैं। एक IAS हैं पूर्व, वो आकर के ऐसा एक मुहिम चला रहे हैं कि गोया के जैसे भारतीय जनता पार्टी ने या सत्ता दल ने उनके अंदर सिंकारा भर दिया। झूठ। राहुल गांधी की पर्सनैलिटी को डिफेम करना हो, तेजस्वी यादव के इस वाले मामले को डिफेम करना हो, मेन स्ट्रीम मीडिया से आकर के सोशल मीडिया पर जो बैठे हैं बागड़ बिल्ले बेरोजगार, इनकी जेब में पैसा नहीं है,
और ये इसी इंतज़ार में है कि किसी प्रकार से सरकार की हमारे ऊपर नज़र करम हो जाए और हमें ऐड मिल जाए, हमें कुछ मिल जाए। ये इस चक्कर में रहते हैं। नाम मैंने लिया नहीं है किसी का, लेकिन ऐसे हैं। वो ध्रुव राठी के फैक्ट पर आवाज़ उठा रहा है एक बंदा, जाहिल। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि मैं बिहार पर आ जाता हूँ कि बिहार के हालात ये हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के रिजीम में ब्राज़ील को पार करके बीफ एक्सपोर्ट जो है, मीट का जो एक्सपोर्ट है, वो नंबर 1 चला गया था दुनिया में। तो आपको अगर इसके मछली खाने से इतनी प्रॉब्लम है तो आपके गुजरात के पोर्ट से तो तमाम मीट जाता है, वो भगवान बंद कर दीजिए आप। लेकिन विदेशी करेंसी आती है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास तो पैसा ही नहीं है, आपको तो उधार लेना पड़ रहा है दुनिया के तमाम संस्थाओं से। तो गोया दोस्तों बात यह है, लेकिन आपको चुनाव में कोई कमी नज़र नहीं आ रही होगी। हाँ, कांग्रेस आई के और विपक्ष के लोगों के चुनाव में कमी नज़र आ रही, चूँकि एक तो फाइनेंसर नहीं है, डरे बैठे हैं। 500 रुपये की अगर पर्ची कटवा लेंगे तो जेल चले जाएंगे, और उनका जो पैसा इकट्ठा था पहला उसको कर दिया सीज, बल्कि वापस से अपने अकाउंट में ले लिया IT वगैरह ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये जो भी है। कांग्रेस के पास तो पैसा ही नहीं बचा। तो अब वो बेचारे जाएं तो कहाँ जाएं, लेकिन इनके हेलीकॉप्टर्स, इनके होर्डिंग्स, इनके नेता, इनके अभिनेता सब लगे पड़े हैं भाई, और फिर भी झूठी तस्वीर आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव से जब नहीं लड़ पा रहे हैं नीतीश कुमार को लाने के बावजूद, तो उनका मछली का फोटो लगा दिया गया। अरे भाई, आपने उन कंपनियों से पैसा लिया है जो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, जो मीट एक्सपोर्ट करते हैं। आप इतने बड़े श्री रामचंद्र जी जैसा माहौल लेके आने वाले हैं, राम राज्य लेने वाले हैं, तो आपने गोश्त के व्यापारियों से चंदा क्यों लिया? जुटलाइए आप। या तो आप कहिए गलत हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो हमारा खुलासा हुआ है, हमारा पोस्टमार्टम हुआ, हम पे इल्ज़ामात हैं, आप उनको जेल में डाल दीजिए। तंत्र आपके हाथ में डालेंगे भी आप। 2024 में अगर आप आ गए तो आप ये भी काम करेंगे, चूँकि आपको ये मालूम पड़ चुका है कि हमारा जो प्रोपेगेंडा है वो एक बड़े वर्ग को हिप्नोटाइज कर चुका है, दिमाग की जगह गोबर भर दिया है। लोग कहते हैं, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ। तो दोस्तों बात यह है कि जब ऐसी बातें आने, मैं कल रवीश कुमार का प्रोग्राम देख रहा तो कह रहे दिमाग है तो सोच लो, उसने भी एक बात कही, दिमाग ही नहीं छोड़ा है। जब आपने वोटरों की जगह आपने भक्त मंडल बना दिया है, तो अब तो तेजस्वी यादव की मछली में आपको प्रॉब्लम नज़र आएगी। लेकिन आपके जो नेता हैं, रिजिजू साहब और तमाम गोवा के सारे, वो नागालैंड का एक भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, वो साफ कह रहा, साहब मैं तो बीफ खाऊंगा, मुझे रोक कर दिखा दो। वहाँ चुप्पी है। गाय माता जो है हिंदी पट्टी पे गाय माता है, और बैल जो है वहाँ पर पता नहीं क्या बन जाता है। साउथ में तारा तमाम बैल खाया जाता है, गोवा में, पूर्वोत्तर के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी खा रहे हैं, खुले आम कह रहे हैं। तो इसके मछली में इतनी प्रॉब्लम क्यों है? ये जाके बंगाल की धरती पे कहकर तो देखो। आपको जो वोट देने वाला जो समाज है, जो वहाँ पे भी आपने तैयार कर दिया, वो मछली खाता है भाई। तो मछली खाना, खंजीर खाना, गोश्त खाना, भैंस खाना, अरे ये मुद्दे हैं भाई देश के, ये मुद्दे हैं क्या? मतलब अक्ल है नहीं। चलिए, ये लोग तो अपनी दुकान चला रहे हैं, इनके प्रोडक्ट भी तो वही बिक रहे हैं जो आप खरीद रहे हैं। बात गिला तो मुझे आपसे और अपने आप से है, हम कितने बड़े जाहिल हैं, हम इनके प्रोडक्ट पकड़ेंगे। अब तो CSDS के भी ना उसमें आ गया है कि 2% लोग हिंदुत्व को पसंद करते हैं। अब तो मान जाओ भगवान, वोट देते टाइम बेरोजगारी और महंगाई को सोचोगे नहीं, या वहाँ पर आके जातिवाद इकट्ठा हो जाएगा, हिंदुत्व इकट्ठा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, देश तो बाकी रहना है, पता चल जाएगा आपको। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।